हाफिज साहब, खाने के आदाब क्या हैं? जैसे खाने का तरीक़ा आज जो मैं देखता हूँ हमारे शादी ब्याहों में तो बहुत गलत चलन चल ही रहा है। घरों में भी अक्सर लोग देखने को मिलता है कि खड़े खड़े पानी, खड़े खड़े चाय, खाना भी बाज़ औक़ात देखने को मिलता है खड़े खड़े खाते हैं। तो खाने के आदाब जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है वो क्या है? थोड़ी उस पर रोशनी डालें। जी, खाने के आदाब ये हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खाना जो है वो बैठकर खाना चाहिए और दाहिने हाथ से खाना खाना चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करना चाहिए। और ये जो शादी ब्याह में खाना खड़े होकर के लोग खाते हैं ये गलत है और हमारे इस्लाम में इसका कोई असल नहीं है। हमें चाहिए कि हम जहाँ भी हों, शादी ब्याह के मौके पर हों या किसी और मामले में हो, तो बैठ कर के खाना खाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए नज़र आए। दोस्तों, सही कहा है हाफिज साहब ने कि खाने का जो आदाब है वो यही है कि आप बैठ करके बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके, और अदब के दायरे में लोग बेहुरमती करते हैं, रिस्क की नीचे ज़मीन पर भी गिरता है। आप ख्याल करें कि जो रिस्क आप खाते हैं और वो पैरों के नीचे भी आता है, तो आप जितना रिस्क को पकड़ करके चलेंगे, जितना अपने से करीब तर करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको रिस्क में उतना ही और आपके रिस्क में बरकतें अता फरमाएगा। तो इसकी तौहीन नहीं करना चाहिए। आप गौर करें कि जो रिस्क आप खाते हैं और वही रिस्क हमारे पैरों के नीचे आता है, कितनी अफसोस की बात है। तो खाने का और रिस्क का अदब और एहतराम भी लाजिम है। अच्छा, ये बताएं कि हम जो खाने का अदब नहीं करेंगे तो हजरत कौन करेगा? भाई खाने का आदाब नहीं होते हैं, भाई हम नहीं अदब करेंगे तो कौन करेगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तरीक़ा बताया, तो हम अपने नबी के अगर तरीक़े पर चलेंगे ना तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी एक बेहतरीन नुमाया ज़िंदगी बनेगी और बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी बनेगी। तो दोस्तों, आप कोशिश करें, अगर घर में बच्चे बैठ कर नहीं खाते, चल फिर कर खाते हैं, खड़े होकर खाते हैं, तो आप उन बच्चों को समझाएं, प्यार से और मोहब्बत से समझाएं कि बेटा ये चीज़ गलत है, हमारे नबी का तरीक़ा ये नहीं है। कायनात में सबसे अफजल व आला जिस पैगंबर को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में मबूस फरमाया तो वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आका के बताए हुए रास्ते को छोड़कर हम शैतान का रास्ता अख्तियार करते हैं। दोस्तों, हमें इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए और ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना चाहिए ताकि खाने के आदाब हमारे अंदर पैदा हो जाए, तो यकीनन हमारी ज़िंदगी भी और बेहतरीन ज़िंदगी हो जाएगी। ठीक।